यह परिमेय संख्या रेशनल नंबर का पार्ट 2। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, कैसे उनकी परिभाषा और सब कुछ जाने हैं कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इस वीडियो में हम लोग उसके बाद कुछ और आगे डिटेल पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के, जैसे परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप। चलो केवल सरलतम रूप लिखा हूँ, ऊपर तो लिखा है परिमेय संख्या। सरलतम रूप इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंपल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। और माने होता है यह जिसे भिन्नों में हम लोग किसी भिन्न का सरलतम रूप सिंप्लीफाई करना सीखे थे, उसी तरह परिमेय संख्याओं का भी। जैसे मान लो 24 बटे कुछ है, चलो 512 है, तो इसको सिंपल फॉर्म में कैसे करेंगे, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक लेकर इनमें भाग दे देंगे तो ये सरलतम रूप में आ जाएगा। तो महत्तम समापवर्तक क्यों निकालें, छोटी छोटी संख्याओं से काट दें जब तक कटता रहे अंश और हर, उसके बाद जब नहीं कटेगा तो वही हो जाएगा उसका सिंपल फॉर्म। तो बस बात वही हुई। चलो काटते हैं, 2 से कटेगा, 2/24, ये इसको काटो, 2 दूना 4, 5 में से घटाए 1, 1 और 1 की 9, 11, 2 पचे 10, 11 में से 1 घटाए, 11 में से 10 घटाए 1, 1 और 2 12, 2 छक 12, 256 दूना 1 512। चलो 5 कितना हो गया, 12/256। अब फिर काट दो, 2 से कटेगा, 2 छक 12, फिर इसको 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर इसको 2 से काट दो, 2 3 6, इसको काटो, 2 छक 12 और 2 चौक 8, तो कितना आ गया 3/64। अब नहीं कटेगा, तो यही हो गया इसका सरलतम रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपल फॉर्म। और ये जो किए हैं यही है सरलीकरण या कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ देखो किस किस से भाग दिए, पहले यहाँ 2 से भाग दिए, फिर यहाँ 2 से, उसके बाद फिर 2 से, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इनका महत्तम समापवर्तक कितना होगा 8। जैसे यही है 24/512, इसमें 8 से भाग देंगे तो एक ही बार में ये पूरा आ जाएगा। तो वही छोटी छोटी अगर संख्या होंगी तो महत्तम समापवर्तक निकाल के भाग दे देंगे। चलो 8 से भाग देते हैं, 8 3 24, इसको भाग देते हैं, 5 में नहीं जाएगा, 5 और 1 ले लो, 51 हो गया, 51 में भाग जाएगा, 8 सत्ते 56 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 छक 48, 51 में से 48 घटा लो, 3 बचेगा, 3 और 2 32, 8 3 24, 8 चौक 32 आ गया ना, 3/64। तो किसी भिन्न को उसके अंश और हर का महत्तम समापवर्तक लेकर अंश और हर में भाग दे दो तो वो सिंपल रूप में आ जाएगा। या ऐसी छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं से काटते चले जाओ, या कोई भी संख्या जिनसे ऊपर नीचे की दोनों अंश और हर कट रहा हो उनसे काटते चले जाओ, सिंपल रूप में आ जाएगा जब तक कटना बंद ना हो जाए। अब ये केवल 3 ही से कटेगा तो ये भी 3 से कटना चाहिए, लेकिन ये कटेगा नहीं, तो बस यही हो गया इसका सिंपल रूप। चलो और देखते हैं, या तो खिचड़ी हो गया, दिख रहा है कि नहीं सही से, और बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा।
चलो और लेते हैं। चलो अब की -28/, ले लेते हैं 84, इसको सिंपल रूप में लाते हैं। चलो माइनस यहाँ कर देते हैं, कहीं भी ऊपर नीचे या यहीं बीच में माइनस हो, अगर एक माइनस है तो उसको कहीं भी लगा सकते हैं, हर पे लगा दो, चाहे नीचे लगा दो, चाहे यहाँ बीच में, कहीं भी। वो ये पूरा इसको इतना माइनस माना जाएगा, -28/84, चाहे माइनस यहाँ हो चाहे यहाँ। ठीक, ये भी परिमेय संख्या। चलो इसको काटते हैं, 4 से कटेगा, ये तो कटेगा ही, 4 दूना 8, 4 एकम 4, ये भी कटेगा, 4 7 28। 2 से काटोगे तो 2 बार काटना पड़ेगा, एक बार 2 से काटोगे कुछ आएगा, फिर यहाँ कुछ आएगा, उसको फिर 2 से काटोगे तो 2 2 2 दूना 4, से अच्छा 2 से 2 बार काटने के बजाय 4 से एक ही बार काट दो। 4 7 28, 4 दूना 8, 4 एकम 4, कट गया। हाँ अभी और कटेगा ये तो, 7 एकम 7, 7 तिरिक 21, कितना आ गया, 1/3। ये हो गया इसका सिंपल रूप। और लेते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं पहला दूसरा, नहीं तो जो बीच में कहीं आके वीडियो देख कर कहेगा ये क्या हो रहा है। चलो चलो 56/284 कर दिए। चलो आपकी यहाँ माइनस लगा दे रहे हैं, चलो इसको काटते हैं, कितने से कटेगा, 2 से तो कटेगा पक्का। भी इसके पहले मैं सबसे पहले पढ़ाया हूँ विभाज्यता का नियम, उसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक बताया हूँ चेक करने का कि इतने मतलब 2 3 4 इन से लेकर 11 तक संख्याओं से कोई बड़ी संख्या जो है कटेगा या नहीं देख कर पता कर सकते हो। 2 से विभाज्यता नियम है, लास्ट में अगर 2 4 6 8 या 0, मतलब जिसमें 2 से भाग चला जाए, लास्ट में अगर 2 4 6 8 या 0 हो तो वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट में 2 4 6 8 या 0 हो तो संख्या 2 से कट जाएगा। तो ये इसमें 6 है लास्ट में, इसमें 4, 4 और 6 दोनों कटता है 2 से, तो ये दोनों 56 और 284 कट जाएगा। 2 दूना 4, 5 में भाग दिए, 5 में से 4 घटाए 1, 1 और 6 16, 2 अठी 16, 28 दूना 56। अब हम लोग कहाँ पहाड़ा याद करते हैं 20 से याद है, और ऐसा आ जाता है तो आ जाता है। अब इसको काटो, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 दूना 4, कितना हो गया, अरे जल्दी लिखने के चक्कर में गड़बड़ा दे रहा हूँ, 28/142। अब इसको फिर काटते हैं, ये तिरछा हो जा रहा है, क्या कर रहा हूँ, यहाँ कुछ लगाया था, मुझे लगता है बोर्ड ही ऊपर नीचे, वो थोड़ा ऊपर नीचे था इसलिए वैसे तिरछा लिखा भी रहा है। चलो 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौका, अरे 14 दूना 28, इसको काट, 2 सत्ती 14, 2 एकम 2, कितना आ गया, 14/71। अरे 3 क्यों लिख रहा हूँ, 71। 14 7 से कटेगा और 2 से कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 1 है, 3 से 14 नहीं कटेगा। अब इस ये कटे ना कटे, एक नहीं कट रहा है, दूसरा कटने से क्या फ़ायदा, दोनों कटना चाहिए, तो ये किसी और संख्या से नहीं कटेगा। अब यही हो गया इसका सरलतम रूप। अच्छा बहुत टाइम हुआ, अब इसको बंद कर दें, अगले टॉपिक बताते हैं, मिटाकर बता रहा हूँ। अब सीखेंगे परिमेय संख्याओं का तुलना। इंग्लिश में कहते हैं कंपैरिजन। बादल हो गया, दिख रहा है साफ कि नहीं, लाइट जलाया हूँ, दिख रहा है। ओ तो पहला तरीका है
तुलना का सरलतम रूप में लाकर जैसे 36/84 और 32/72, इनमें तुलना करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ऐसे तो नहीं कर सकते, तो ये अभी पहले तरीके से करेंगे, इनको पहले सरलतम रूप में लाएंगे। तो चलो लाते हैं। देखो ये 2 से तो कटेगा पक्का है, अब देखते हैं 4 से भी कट जाएगा। अगर 2 से कट रहा है, 4 से कट जाएगा तो और अच्छा रहेगा। 2 से 2 बार काटने के बजाय 4 से 1 बार काट दो। तो 4×9=36, 4 एकम 4, 4×9, हाँ तो 4 से कट रहा है, तो इसको 4 से काटोगे कितना आएगा, 4×9=36, और इसको 4×2=8, 4 एकम 4, 9/21। चलो ये कितने से कटेगा, ये 4 से कटेगा, 4×8=32, और ये 4 एकम 4, 4×8=32, हाँ ये भी कटेगा। चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कहेंगे कहाँ से आ गया। 4×8=32, और ये 4 एकम 4, 7 में से घटाए 4, 3, 3×2=32, 4×8=32, 8/18, ये हो गया 8/18। अभी भी सरलतम रूप में नहीं है, और काटते हैं। 3 से कटेगा, 3×3=9, 3×7=21, और ये कटेगा, 2 से कटेगा, हाँ 2×4=8, और 2×9=18। अब ये हो गया सरलतम रूप में, अभी तो इसका तुलना नहीं हो पा रहा है, तो अब हर बराबर करेंगे इनका। ठीक, तो हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालेंगे, 7 और 9 का, इनके हरों का एलसीएम। 7 और 9 का एलसीएम क्या होगा, अब देखो 7 और 9 किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे, 7 और 9 किसी एक संख्या से दोनों नहीं कटेगा, तो इनका गुणा ही हो जाएगा एलसीएम, मतलब लघुत्तम समापवर्ती 7×9=63, तो इनके बटे को 63 बनाते हैं। चलो इसको 63 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी नीचे भी 9। परिमेय संख्याओं भिन्न, परिमेय संख्या या भिन्न, मतलब भिन्न ही परिमेय संख्या है, में कोई भी भिन्न हो, अगर उसमें उसके अंश और हर मतलब ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा या भाग कर रहे हैं, तो उसका मान नहीं बदलेगा। इसमें किसी भी एक संख्या से ऊपर नीचे, ऊपर भी उसी संख्या से और नीचे भी गुणा या भाग कर दो, ये 3/7 के मान के बराबर ही रहेगा। वो कितनी बड़ी या कितनी बड़ी छोटी संख्या क्यों ना हो जाए, उसका वैल्यू इतना ही रहेगा। इसी प्रकार इसका, तो चलो इसको 63 बनाते हैं। 63 बनाने के लिए ऊपर नीचे 9 से गुणा करेंगे, और इसको भी 63 बनाने के लिए इसमें 9×7=63, 7 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। अब देखो कितना हो जाएगा, ये 3×9=27/7×9=63, हमें तो बटे 63 बनाना था, ऊपर क्या आ रहा है अभी उसी से तुलना होगा। 4×7=28, बढ़िया से लिखा जा, और 9×7=63। अब देखो इनका हर बराबर है, तो तुलना करने के लिए बताया था, अगर हर बराबर है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा ऊपर वाला, वो भिन्न बड़ा होगा। तो 27 और 28 में कौन बड़ा है, 28, तो ये बड़ा है। ठीक, यानी कि इसमें ये बड़ा है, 36/84 से बड़ा है कितना, 32/72। चलो कुछ और संख्या ले लेते हैं। अरे क्या हो रहा है, गर्मी के मारे हालत ख़राब हो गया।
चलो 36/48 लेते हैं और चलो 45/60 ले रहे हैं। अब इनका तुलना करेंगे, इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो चलो पहले सिंपल करते हैं इनको। तो काटें, कितने से कटेगा? चलो 2 से तो ये कटेगा, 2 से काटो। 18 दूना 36 और ये 2 दूना 4, 2 3 6, 23, 23 दूना 46। यहाँ लिख दें दूर, इन दोनों के लिए ना। चलो इनको, ये 5 से कटेगा। जिन संख्याओं के लास्ट में 5 या 0 वो संख्याएं 5 से कटेंगी। 5 9 45 और ये कितना 12 पंजे 60। रुको, यहाँ कुछ और संख्या लेते हैं। अब की ऐसा भिन्न लेते हैं जिनका हर बराबर आ जाए। यहाँ बराबर करना पड़ा था, कुछ ऐसा ले रहे हैं जिनका भिन्न मतलब हर बराबर आ जाए काटने पर। चलो आप काटते हैं फिर से। 12 3 36, नहीं 3 से काटेंगे। हाँ चलो 3 से, 2 से काट देते हैं। 2 18 36 और इसको 2 दूना 4, 2 चौक 8। फिर इसको काटते हैं, कितने से कटेगा? 3 से कटेगा। 6 से काट देते हैं। ज़्यादा 6 से काटोगे मतलब 2 3 6, 2 और 3, 6 से काटने का मतलब 2 से भी काट दिए 3 से भी काट दिए, 2 काम हल्का हो जाएगा। चलो 6 से काटते हैं। 6 3 18 कटेगा ना, और 6 चौक 24, 3/4 हो गया। इसको काटो, ये कितना होगा? 3 3 9, 3 चौक 12। अब देखो 3/4 बड़ा है या है, ये बराबर आ गया क्या? 6 3 18, 6 चौक 24 और 3 3 9, 3 चौक 12, ये तो बराबर हो गए। हाँ तो चलो, हाँ तुलना करना था ना हमें, चाहे बड़ा हो या बराबर हो, ये छोटा हो। तो 36/48 और 45/60 ये हैं बराबर हैं। चलो और तुलना कर लेते हैं। 75/105 और ले लेते हैं। 90/, नहीं हाँ चलो 120/140। चलो इनका तुलना करते हैं, पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ लिख दूँ, ये हो गया दूसरा, नहीं तो इसमें खिचड़ी बन जा रहा है सब। चलो ये हो गया तीसरा। ये चिन्ह लगाते हैं। अब ये तो 5 से कटेगा पक्का है। 5 1 5, 7 में से घटाए 5, 2 बचा, 2 5 25, 5 5 25। आप जो ज़्यादा मान लगा लेगा उसको पता चल जाएगा। 15 5 75। 5 से काटें, इसको भी 5 से काटो। 5 दूना 10, 5 1 5, ये हो गया 15/21। ये पहले तो इनका 0 उड़ा दो, खत्म। आ गया। अब इसको कितने से काट सकते हैं? 2 से। 2 छक 12, 2 साती 14। अब ये नहीं कटेगा। अब ये हो गया सरलतम रूप में, इसको लाना है सरलतम रूप में। चलो इसको भी काटते हैं। 3 से कटेगा, 3 पच्चे 15 और 3 सत्ती 21। और ये है, ये ऐसे रहेगा 6/7। अब देखो दोनों का हर बराबर है तो तुलना कर सकते हैं। 5/6 बड़ा है कि 5/7 बड़ा है या 6/7, ऐसे समझ लो
कोई एक चीज़ है, उसका 7 टुकड़ा किए हैं, उसमें से 5 टुकड़ा लिए हैं। वही समान चीज़ दूसरा है, समान साइज का, समान मात्रा का, उसका भी 7 टुकड़ा बराबर मात्रा में किए, उससे 6 टुकड़े लिए, तो कौन ज़्यादा होगा? ये वाला ना। तो यहाँ आ गए हम। ये 75/105 छोटा है 120/140 से, या 120/140 बड़ा है 75/105 से। अच्छा, ये भी समझ लेना, जिधर मुंह ये खुला है उधर ऐसे उधर वाला बड़ा है, और जिधर ये चुभने वाला नोक है, नुकीला है, उधर छोटा है। अब दूसरा तरीका है, मिटेगा सही से। दूसरा तरीका है, उनके हर को बराबर कर लें। मिट नहीं रहा है, वीडियो रोक के मिटाऊं। दूसरा तरीका है, हर को समान बनाकर। अरे क्या कर रहा, ऐसे हर को समान बनाकर। जैसे ले लो 5/8 और 7/12, इनमें तुलना करना है कौन बड़ा है, कौन मतलब कौन बड़ा है या छोटा है या बराबर है। तो कैसे करेंगे? इनके हर को बराबर करते हैं। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम, इससे पहले मैं एलसीएम लघुत्तम समापवर्त का एक वीडियो बना चुका हूँ। उसमें बहुत ही अच्छे तरह से हर तरीका, जिस कई तरीका बताऊँ कि एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि, भाग विधि, और उसमें मेरा एक खुद का बनाया हुआ ट्रिक है जो बिना कॉपी और पेन छुए एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 8 और 12 का एलसीएम निकालना है, वही ट्रिक मैं फिर इसमें बता दे रहा हूँ। और अगर आपको डिटेल में समझना है तो वो वीडियो आप जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। एलसीएम वाला वीडियो प्लेलिस्ट में, मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ट्रिक है, 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो उसमें सबसे बड़ी संख्या ले लो, तो कौन है 8 और 12 में? 12। अब चेक करते हैं इससे छोटी वाली संख्या से भाग जा रहा है इसमें कि नहीं। 8 से 12 में भाग जाएगा? नहीं। अब इसका दूना कर दो, 12 दूना 24। अब चेक करो इससे भाग जा रहा है? 8 दूना 16, 8 तिरिक 24, चला गया। तो 12 दूना 24 की हो तो 12 से तो जाएगा ही 24 में, और 8 से भी जा रहा है, 8 तिरिक 24, तो वही हो गया 24। इसका हो गया एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त, मतलब छोटे से छोटा अपवर्त या कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा मल्टीपल। इसके पहाड़े में जो छोटे से छोटा अंक होगा, इन दोनों के पहाड़े में जो समान हो, वही हो जाएगा इनका मासा लाशा एलसीएम। तो हो गया 24। तो इनके हर को 24 बनाना है, तो चलो करते हैं। इसको 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 तिरिक 24, 3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। और इसको भी 3 से, नहीं, इसको 24 बनाना है तो 12 दूना 24, ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 15/5 3 15/8 तिरिक 24, 7 दूना 14/12 दूना। अब देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है। हर बराबर है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। तो 15/24 बड़ा है 14/24 से, यानी कि 5/8 बड़ा है 7/12 से। अच्छा, देखने में तो ये बड़ा लग रहा है, 5 से बड़ा 7 है, 8 से बड़ा, ऐसा नहीं होता है। ये है सही तरीका तुलना करने का। बहुत लोग आता है ऑप्शनल क्वेश्चन, तुक्का मार देंगे, ओ ये तो यही बड़ा दिख रहा है, 5 से बड़ा है 7, 8 से बड़ा है 12, यही होगा, यही मार दो। ना ना, गड़बड़ हो जाएगा। ये तरीका है,
5/8 बड़ा है 7/12 से। और भिन्न, हाँ अगर तुलना करना है भिन्न को या परिमेय संख्या को, तो भिन्न वाले वीडियो जाकर देखिए, उसमें बहुत ही डिटेल से मैं बताया हूँ भिन्नों का तुलना करना। जब भिन्नों का हर बराबर हो तब कैसे तुलना करते हैं, जब भिन्नों का अंश बराबर हो, जब अंश और हर कोई भी ना बराबर हो, 3 तरह से कर सकते हैं। चलो वही वाला एक छोटा सा झलक दिखला दे रहा हूँ। जैसे 6/8 और 7/8, इनका हर बराबर है, ठीक। तो रूल ये है, अगर हर बराबर है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, ठीक। जैसे 5/9 है और 6/9 है, तो अंश बराबर, हर बराबर है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। दूसरा तरीका, अगर अंश बराबर हो, जैसे मान लो ये 6/9 और 6/8, अगर अंश बराबर है, दोनों में अंश 6 है, बराबर है, लेकिन हर बराबर ना हो, अंश केवल बराबर हो, तो जिस भिन्न का, अगर जिस भिन्न का तुलना कर रहे हैं, जिन भिन्नों का तुलना कर रहे हैं, उनका अंश बराबर है, तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। तो इसमें इसका हर छोटा है, तो 6/8 बड़ा होगा 6/9 से। और इसको प्रैक्टिकली मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो कोई दो समान चीज़ है, मान लो 2 एप्पल है या 2 कोहड़ा है, कोहड़ा चलो बड़ा चीज़ है, वो आसान होगा। 2-2 किलो का मान लो है, कितना किलो का, 2 ठू है, समान साइज का है और समान माने बराबर किलो का, दोनों बराबर हैं, ठीक। एक कद्दू का 9 टुकड़ा किए, उसमें से 6 टुकड़ा रख लिए अपने पास, कहीं रख दिए, और दूसरा वाला वही समान साइज का, समान मात्रा का कद्दू, उसका 8 टुकड़ा किए, उसमें से भी 6 टुकड़ा इधर रख लिए, और वो एक ठू 9 वाले में से 6 टुकड़ा, तो कौन ज़्यादा होगा? 6, ये 8 टुकड़ा में से जो 6 टुकड़ा लिए वो ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो इसमें ज़्यादा टुकड़े किए हो, 9 टुकड़ा किए हो, तो ये वाला टुकड़े 6 जो हैं थोड़ा छोटे होंगे इससे, क्योंकि इसका 8 टुकड़ा है, तो थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा ना इसके टुकड़ा से, तो यही। और तीसरा तरीका है, अगर अंश और हर दोनों ना बराबर हों तो उनके हर को बराबर करते हैं, और ये हो गया भिन्नों का तुलना। भिन्नों का तुलना क्या? परिमेय संख्या का तुलना। इसके बाद इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये पार्ट 2 है, ये बहुत बड़ा है, ठीक। इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उसमें उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा परिमेय संख्या, उसमें पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का गुण। क्या गुण होते हैं? गुणा, भाग, जोड़, घटाना में, क्रम विनिमय, वितरण नियम, ये सब। उसके बाद पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। फिर उसके बाद पढ़ेंगे, क्या होगा, हाँ, परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्याएं शांत व अशांत, आवर्ती
दशमलव के रूप में। उसके बाद हो जाएगा परिमेय संख्या कंप्लीट।